के कुटिल चालों से विस्थापित मारा जाएगा, यदि राजनीति के कुटिल चालों से विस्थापित मारा जाएगा तो याद रखिएगा सभी मंत्रियों सभी विधायकों का परोप सदियों तक धिक्कारा जाएगा, सदियों तक धिक्कारा जाएगा। जयराम कुमार महतो। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। गैर सरकारी संकल्प के अविस्ताव प्रस्ताव में सदन में एक ऐसा मुद्दा उठा रहा हूं जो केवल नीतिगत सवाल नहीं है, झारखंड के लोगों की अस्मिता और अस्तित्व का सवाल है। झारखंड की धरती से जब जब खनिज निकाला गया है, बिजली पैदा हुई है, डैम बने हैं, रेल सड़कें बने हैं, तब तब हमने कीमत चुकाई है। कीमत हमारे उजड़े हुए गांवों ने चुकाई है, कीमत खेत खलिहानों ने चुकाई है, कीमत हमारे जंगल और पहाड़ों ने चुकाई है। अध्यक्ष महोदय, आज सालों बाद भी कोनार, चांडिल, तेनुघाट, पतरातू, भेरवी, गेतलसूद, मायथन, पंचेत, डिमना, तेलैया डैम के विस्थापित अपना हक मांग रहे हैं। ECL, BCCL, CCL, टाटा, टिस्को, टेल्को, जिंदाल, HEC, हर्ल, हिंडाल्को, डालमिया, NTPC, PTPS, KTPS, TTPS, BTPS, CTPS, सेल, वेदांता कंपनियों द्वारा विस्थापित झारखंडी आज भी न्याय की भीख मांग रहे हैं। महोदय, न्याय तो नहीं मिला पर नौकरी मांग रहे प्रेम महतो को सीधे कपार पे गोली दागी गई। ये इस राज्य की दर्दनाक सच्चाई है। अध्यक्ष महोदय, सिंदरी, बागमारा, बड़का गांव में आज लगातार लोग विस्थापन के मामले में संघर्ष कर रहे हैं और उन पर जबरन FIR हो रहा है, लाठियां चार्ज की जा रही है। ये हमारे राज्य की सच्चाई है। अध्यक्ष महोदय, भौरा, सुरुंगा, पहाड़ी गोड़ा में जबरन रेती जमीन पर ओबी डंप किया जा रहा है। शासन प्रशासन मौन और मुक्त दर्शक बनकर केवल तमाशा देख रही है। अध्यक्ष महोदय, छोटकी बउआ में हेवी ब्लास्टिंग से गांव जमींदोज हो चुका है। अध्यक्ष महोदय, विस्थापन यानी जमीन का संघर्ष का लड़ाई। आज भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई है वो POK जमीन का मुद्दा है। आज भारत और चाइना की जो लड़ाई है, डोकलाम अरुणाचल प्रदेश और जमीन की लड़ाई है। आज इजराइल और फिलिस्तीन की जो लड़ाई है, गाजा पट्टी की लड़ाई, वो जमीन की लड़ाई है। आज ईरान और इजराइल की जो लड़ाई है अध्यक्ष महोदय, वो जमीन की लड़ाई है। आज यूक्रेन और रसिया की जो लड़ाई है, क्राइमिया, वो जमीन की लड़ाई है। अध्यक्ष महोदय, यानी आप समझ सकते हैं विस्थापन एक कैसा दर्द है जिसकी लड़ाई आज झारखंड का कोना कोना यहाँ के जनमानस लड़ रहे हैं, चाहे वो NTPC से हो, गोंदलपुरा हो या गोड्डा का अडानी पावर प्लांट हो। अध्यक्ष महोदय, जमीन के लिए आप देख सकते हैं पूरे विश्व के परिस्थितियों का आकलन करें तो एक देश दूसरे देश पर परमाणु बम दाग रहा है जमीन के विवाद में। अध्यक्ष महोदय, आज झारखंड के हर एक विस्थापित के सीने में भी परमाणु बम है, लेकिन उसे आस्था इस लोकतंत्र पर, उसे आस्था इस विधानसभा पर कि कभी तो कोई नीति बनाएगा और उनकी समस्याओं का निराकरण करेगा। अध्यक्ष महोदय, लोग 7 दिन में उत्तर का प्रति उत्तर देते हैं, लेकिन आज हमारे विस्थापित, आज हमारे रैयत 70 सालों के बाद भी ये आस्था लगाकर बैठे हैं कि इसका शायद कोई आके नीति बनाए और उनकी समस्याओं का निराकरण करे। तो अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वह स्पष्ट करे विस्थापितों की समस्या के निराकरण के लिए विस्थापन आयोग का गठन, पुनर्वास आयोग का गठन कितनी समय की अवधि में करने जा रहे हैं? करीब सीधा एकदम सीधा ऑब्जेक्टिव माननीय मंत्री महोदय बता दें ताकि अगला बार, आज भी मैं सवाल पूछ रहा हूं ताकि अगला बार कोई माननीय सदस्य विस्थापन पर बहस और सवाल ना करे, अपना समय जाया ना करे। बता दें कितने दिनों में? ये सवाल घुमा फिराकर 2-3 माननीय सदस्य आज लेकर आए हैं। ठीक, माननीय मंत्री जी, हमने स्पष्ट कह दिया अध्यक्ष महोदय, इसमें और अति शीघ्र मैंने कह दिया प्रक्रिया दिन है कैबिनेट की प्रक्रिया में, तो इसलिए उस पर समय नहीं दिया जा सकता। वो 1 महीना भी हो सकता है, 3 महीना भी हो सकता है, लेकिन गठन की प्रक्रिया है, तुरंत हम लोग करने जा रहे हैं, तुरंत करने जा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए तुरंत, फिर भी 15 दिन 45 दिन। अच्छा, तुरंत जब बोलते तो तुरंत का शब्द तो 2-4 साल थोड़ा होता है। तुरंत मतलब अगले सत्र से पहले मान लें, अगले सत्र जब हम लोग शीतकालीन सत्र में सदन में बैठेंगे उससे पहले हम मान लें कि माननीय मंत्री महोदय निराकरण हो जाएगा, विस्थापन आयोग का गठन हो जाएगा। करने जा रहे हैं राजनीति में आपकी भी चिंता और भी माननीय सदस्यों की चिंता को विशेष ध्यान देते हुए इस राज्य में लाखों लोग जो विस्थापित हुए उनके साथ न्याय हो। सरकार गंभीर है और हम लोग गठन करने जा रहे हैं, इसलिए आप इस को वापस करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं होता है। आप एक बार चलिए मेरे साथ, हर जगह विस्थापित लाठियां खा रहे, गोली खाए। अध्यक्ष महोदय, मामूली विषय नहीं है, सीधे सर पे गोली मारे गए विस्थापन के नाम पे। केवल प्रक्रिया नहीं, मैं विश्वास करने वाला उस पर नहीं। अध्यक्ष महोदय, आपको हाथ जोड़ के विनती करते हैं। ठीक है माननीय सदस्य, आपको तो पिछले कार्रवाई के बारे में माननीय शीतकालीन सत्र से पहले निराकरण हो जाएगा। हम तो ये कह रहे हैं, अभी मानसून सत्र में है, शीतकालीन सत्र से पहले आप निराकरण कर दीजिए। माननीय मंत्री जी, प्रयास तो करिए,
गोली खा रहे अध्यक्ष महोदय, कपार पर गोली मारा गया। शीतकालीन सत्र से पहले ही होगा। ऐसे कैसे बोल रहे हो गया शीतकालीन सत्र कब पहले करें? ठीक है अध्यक्ष महोदय, मैं स्वहर्ष अभिस्ताप को वापस लीजिए। ठीक है अध्यक्ष महोदय, एक पंक्ति के साथ कि यदि राजनीति के कुटिल चालों से विस्थापित मारा जाएगा, यदि राजनीति के कुटिल चालों से विस्थापित मारा जाएगा तो याद रखिएगा सभी मंत्रियों सभी विधायकों का परोस सदियों तक धिक्कारा जाएगा, सदियों तक धिक्कारा जाएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने अभिस्ताव को वापस लेता हूं।